शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पढ़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आदिशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। सोमवार अष्टमी शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगतजननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती है। लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती है। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आदिशक्ति को देती है। आदिशक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती है। हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाते। भूलवश सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहाँ से पानी बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहाँ से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहाँ पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो,
एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि कादिक जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है। और बस एक नियम, हम कहीं पर भी शिव महापुराण में कोई नियम नहीं देते, क्योंकि आप स्वयं नियम में रहते हो, नियम से चलते हो और नियम से कार्य करते हो। और क्या देता है मेरा कुबेर भंडारी, क्या देता है मेरा उघड़दानी, क्या देता है मेरा कुबेरेश्वर महादेव, क्या देता है मेरा शिव ओघड़नाथ, ये वही जानता है। गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी का संगम, माँ की गोद में बैठकर ये कथा सुनना, कथा श्रवण करना, और माता की गोद में बैठकर एक आनंद की अनुभूति करना। पर साथ में एक नियम इस शिव महापुराण की कथा से हमको लेना, वो भी बस केवल यहीं का है। नियम ये लेना है कि हम माँ गंगा जी का स्नान करें, माँ यमुना जी का स्नान करें, माँ सरस्वती का स्नान करें, या हम ये शिव महापुराण की गंगा का स्नान करें, पर स्थान को पवित्र बनाने का प्रयास करें। ये नियम हमारे अंदर हो कि हमारे जहाँ हम कथा सुन रहे हैं, या जिस प्रांगण में रह रहे हैं, या घाट पर स्नान करने जा रहे हैं, या कथा मंडप में पहुंचे हैं, तो वो स्थान पवित्र, उसको स्वच्छ बनाओ, उसको गंदा नहीं बनाना। ना जाने कौन कौन नया नया नियम बना जाता है कि आप तीर्थ में स्नान करने जाओ तो अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ। मुझे तो आज तक वो महाराज नहीं मिला जिसने बोला हो कि नहाने जाओ तो अपना तन का कपड़ा घाट पर छोड़कर आओ। आज तक ऐसा महाराज मिलना चाहिए था जो कह देता कि तन में डली हुई सोने की चेन घाट पर छोड़ के आओ तो बात चल जाता, पर कपड़ा छोड़ना कहाँ से? घाट पर लोग स्नान करने जाते हैं, इतने सारे तन के कपड़े छोड़ जाते हैं, इतने सारे वस्त्र छोड़ जाते हैं। जो नहाने जाता है वो आपके वस्त्र को लांग कर जाता है। अब उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम
कि अपने तन का कपड़ा, अपने तन का वस्त्र, क्यों? आप लोगों को मालूम होगा कि आप अपने घर में वस्त्र सुखाते हो तो उस वस्त्र को तार पर डालते हो, डोरी पर डालते हो, किसी क्यारी पर डाल देते हो, पर उसको जमीन पर नहीं डालते, क्योंकि हमारे कपड़े अगर कोई लांग कर जाएगा तो बीमारियां हमको घेरती जाएगी। किसको बीमारियां घेरेगी? जो लांगा है उसको नहीं, जिसका वस्त्र है उसको। अब वो अंदाजा तो लोगों को रहता नहीं है। बस बड़ी पवित्र स्नान करने के लिए माँ छिपरा की गोद में गए, माँ नर्मदा जी की गोद में गए, माँ गंगा जी की गोद में गए, माँ यमुना जी की गोद में गए। किसी ने कहा था कि कपड़ा नहीं छोड़ना है, अपना दिल, अपना कलेजा, अपना हृदय। जब किसी पवित्र स्नान के लिए जाओ, पवित्र नदी के तट पर जाओ, माँ गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, छिपरा, नर्मदा आदि के तट पर जाओ, तो अपना दिल छोड़ो, अपना हृदय छोड़ो, अपनी विसंगतियां, जैसे कुछ गलत बोलते हो, गलत विचार रखते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, गालियां देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, वो छोड़ो। पर लोग वो तो नहीं छोड़ पाए। मालूम पड़ा कि उन्होंने अपने कपड़े छोड़ दिए। और जो कपड़ा तुम छोड़ने के लिए आते हो ना, वो ईमानदारी की बात है, अपने घर से लेके ही ऐसा चलते हो कि इसको मुझे छोड़ना है, जो किसी काम का नहीं है, जो किसी काम का ही नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा इस प्रयागराज की भूमि से प्रारंभ हो रही है और आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा थोड़ी लेट हुई है, जिसमें हमारे संगीत वाले तो अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। और एक और बहुत अच्छा लगा, संगीत वालों की जगह तुमने साथ दे दिया, आप लोगों ने साथ। और बहुत अच्छा लगा कि संगीत वाले नहीं आए तो कम से कम आपकी ताली और आपकी आवाज, क्या बोल्ड तरह से बोले हो, नजर उतार वाले ना आपको, क्या जोरदार है। धन्य बाबा जी, ये पक्के भक्त हैं। और ये एक ही बात पूछते पूछते हैं, सतुबा बाबा शिविर का, सतुबा बाबा शिविर का, सतुबा बाबा शिविर का। और बहुत प्रेम से, बहुत बोल, हर हर महा, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल। शिव कथा कर रहे, बहुत दिल से सुनना। प्रयागराज की भूमि है, पहला दिन भले लेट हो गया पर कल से लेट नहीं होगा। कल से कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही रहे। और अब तो संगीत वाले भी अगर 2-4 दिन अटके रहे तो अटके रहने दो, तुम हो, अभी कोई टेंशन नहीं। बहुत दिल से सुनना। कथा सुनने के लिए आप कहीं किसी अन्य जगह पर नहीं गए हो कथा सुनने के लिए। जैसे काशी की कथा सुनी थी तो मेरे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की गोद में बैठकर अपने बाप के घर में सुनी थी। और अब की बार जो कथा सुन रहे हो वो अपनी माँ की गोद में बैठकर सुन रहे हो। और बाप और माँ का लाड़ प्यार क्या होता है मालूम है आपको? माता और पिता का लाड़ प्यार क्या है? पिता की गोद में बैठकर कथा सुनी तो कितनी शीतलता थी, थोड़ी ठंडकता थी, खूब आनंद था। पर माता कैसी होती है, माता की गोद कैसी होती है? माँ थोड़ी देर में तो प्रेम करती और थोड़ी देर में क्रोध करती है। इसलिए प्रयागराज का मौसम भी ऐसा ही है। रात को ठंड लगेगी, सुबह ठंड लगेगी, दिन में गर्मी लगेगी, क्योंकि माँ है ना यहाँ। माता का भाव ही ऐसा होता है, थोड़ी देर में नम्रता है, थोड़ी देर में प्रेम करेगी, थोड़ी देर में क्रोध करेगी। कहाँ गया था, कहाँ चले गया था, क्यों गया था, इधर आओ, आओ बैठो, कहाँ गए थे। तो बस आप ये सोचकर कथा सुनो कि मेरी माँ के पास में बैठकर कथा सुन रहे हो। कथा का लाभ। और जिस कामना से आप कथा श्रवण करने के लिए आए,
जिस भाव से आए हो, जिस दिल से आए हो, जिस हृदय से आए हो। केवल मां गंगा का जल भरकर नहीं ले जाओगे आप। ये हमारा विश्वास कहता है कि जिस कामना से आए हो वो कामना भी पूरी कर कर यहां से जाओ, पूरी कामना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा में से इन 12 खंडों में से, संहिताओं में से एक शब्द भी अगर हम हमारे जीवन में उतार लेते हैं तो शिव को मिलने में देरी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या अपने असली स्वरूप में मिल सकता है? शंकर भगवान का क्या अपना असली स्वरूप में शिव हमारे सामने, हमारे सम्मुख में आ सकते हैं? मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सामने असली स्वरूप में भी आ सकता है, मना नहीं। पर आज का जो युग है ना, ये बड़ा विचित्र युग है। आज का जो समय है ये बड़ा विचित्र समय है। इस समय में आप शंकर भगवान को पहचान नहीं पाओगे। अगर असली स्वरूप में भी आ गए तो आप जान नहीं सकते। शिव अगर सत्यता के सम्मुख में सामने आकर प्रकट भी हो जाए, सामने आकर खड़े भी हो जाए, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आपके मन में आएगा, हो सकता है कोई बहरूपिया, हो सकता है कोई तिलक लगाया, हो सकता है कोई ने वेश बनाया, हो सकता है कोई स्वरूप धर कर आ गया। आप शिव को पहचानोगे तो शिव सामने कभी नहीं आते। आप सबके स्मरण में होगा, एक बार लंका का राजा रावण भगवान शंकर को ढूंढने के लिए निकला। और लंका का राजा रावण जब भगवान शिव को ढूंढने के लिए निकलता है, ढूंढते ढूंढते लंका का राजा रावण थक जाता है, थक गया और थककर चूर होकर बैठ गया। एकदम थका हुआ है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ, और उसने एक संकल्प लिया कि मैं शंकर को ढूंढ कर रहूंगा। मंदोदरी रावण के सम्मुख में आई और रावण के साथ में मिलकर मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी आपसे शंकर भगवान रोज मिलते हैं, आप शिव जी की अर्चना रोज करते हो, आप शंकर का गुणगान रोज करते हो, आप शिव की पूजन रोज करते हो, तो फिर आप शंकर जी को ढूंढने क्यों निकले? मुझे शिव को ढूंढना, मुझे शंकर को ढूंढना। और शंकर भगवान को ढूंढने के लिए लंकाधिपति रावण लगा रहा, पर शिव उसको मिले नहीं। थक गया, चूर होकर गिर गया, पड़ गया, नीचे बैठ गया। भगवान शिव को लगा मेरा भक्त है, मेरा भजन करने वाला है, मेरा स्मरण करने वाला। शंकर भगवान बोले, काम करो नंदी, जाओ जरा, और नंदी तुम जाकर लंकाधिपति रावण को समझाओ कि शिव को ढूंढने के लिए तुम मत करो, तुम एक काम करो कि जहां पर हो वहीं पर एक पार्थिव लिंग का निर्माण करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो।
मुझे ना ढूंढा जाए, पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पार्थिव लिंग का पूजन करे और पार्थिव लिंग का पूजन कर कर वो मुझे वहीं पर प्रकट कर सकता है। पर रावण कह रहा है कि मैं शिव को ढूंढने के लिए निकला हूं, पार्थिव लिंग का पूजन नहीं, स्वयं शंकर को अपने साथ में लेकर मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं पार्थिव लिंग का पूजन करने के लिए रोज करता हूं, मना नहीं, पर मैं पार्थिव पूजन आज शिव को ढूंढने के लिए नहीं करता। और रावण ढूंढते 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 थक गया, पर शिव नहीं, शंकर नहीं। तब मंदोदरी ने रावण के हाथ का स्पर्श कराकर थोड़ी सी बालू मंदोदरी लेकर जाती है और मंदोदरी उस बालू से शिवलिंग का निर्माण करती है। केवल रावण के हाथ का स्पर्श कर कर बालू मंदोदरी लेकर जाती है और मंदोदरी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव लिंग का पूजन करा, पार्थिव पूजन करी। और जैसे ही पार्थिव लिंग की पूजन मंदोदरी ने करी, इतनी देर में रावण के सम्मुख में भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत प्रकट हो जाते, स्वयं सामने आकर खड़े हो। अर्थात शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करती है। लंकाधिपति रावण का ये प्रसंग कहता है कि घर का कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य जब शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन करता है या भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके घर का यदि एक सदस्य भी शिव के मंदिर तक जा रहा है, उसके घर का एक सदस्य भी अगर शंकर के शिवालय तक जा रहा है, तो ये निश्चित है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का भजन कर रहा है तो वो एक सदस्य, इसलिए शास्त्र कहता है, उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दरवाजे पर लिखा है कि शिव महापुराण सुनने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला केवल एक पीढ़ी या 7 पीढ़ी को नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा दे। 71 पीढ़ी को पार लगा। तो आप ये अंदाजे फिर ना रहे, परिवार का यदि एक सदस्य भी, परिवार का एक व्यक्ति भी, परिवार का एक सदस्य भी अगर भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, देवालय तक जा रहा है। अब आप लोग कथा में आए हो, कहां पर आए हो? जम के बोलो जरा, कहां पर आए हो? जम के प्रयागराज। स्नान कर लिया? जम के बोलो जरा, हाउ, ठीक है। प्रणाम कर लिया? ठीक है। कब जाओगे? 16 के बाद। अच्छा, ठीक है। अब तुम ईमानदारी से बोलो, कथा सुन रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, बैग लेकर आए हो, तुम कितना भी प्रयास कर लेना, प्रयाग की थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी धूल, थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी जल तुम्हारे उस कपड़े में लगकर, तुम्हारे बैग में लगकर, तुम्हारे शरीर में लगकर तुम्हारे घर तक जरूर जाएगा। अब गया, तुम अकेले आए हो, 2 जनी आए हो, 4 जनी आए हो, जिसके घर से तुम्हारे घर से आए, चलकर जब तुम प्रयागराज की भूमि से, जब प्रयागराज की धरा से जब यहां से जाओगे, तुम्हारे गांव में तुम पैदल चलकर जाओगे, तुम्हारे शरीर की रज उस गांव में गिरेगी, तुम्हारे शरीर की रज, तुम्हारे बैग की रज तुम्हारे घर में गिरेगी। वो रज तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे बैग की, तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं वो गिरेगी, और तुम्हारे दूसरे के शरीर से भी अगर वो लगेगी तो ये निश्चित है कि 144 वर्ष के बाद पड़ने वाले महाकुंभ का फल भी उसको प्राप्त होगा।
ये महाकुंभ का फल उसको प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि उसको प्राप्त नहीं होगा। कल महाराज जी आपने लेने भेजा केसरी जी को और केसरवानी जी को। केसरवानी जी कल लेने आए और उनके साथ में कोई पवन जी भी थे और एक दो लोग और थे। तो वो आपस में बात कर रहे थे, गुरु जी हम तो गंगा मैया को देख देख के आश्चर्य में पड़े हुए हैं। हमने पूछा क्यों, किस लिए, क्या कारण है? तो कहा महाराज जी एक तो लोगों का बैग, कपड़े, सामान और ऊपर से लोग यहाँ गंगा नहाकर जा रहे हैं तो साथ में भर के भी ले जा रहे हैं। अब हम रोज जो प्रयाग में रहने वाले हैं वो गंगा जी को रोज देखने के लिए, दर्शन के लिए आते हैं कि मैया कितनी कम हुई, मैया कितनी कम हुई, क्योंकि इतनी करोड़ों जनता लगभग कल तक का आंकड़ा था कि 50 करोड़ लोग नहाकर जा चुके हैं, स्नान कर जा चुके हैं। जब 50 करोड़ शिव भक्त, भगवान के भक्त स्नान कर सनातनी माँ गंगा का स्नान कर गया होगा तो 50 करोड़ में से कम 30 करोड़ तो भर के ले गया होगा। और 30 करोड़ अगर गंगा का जल भरकर लेकर गया होगा तो वो 30 करोड़ में से प्रत्येक घर के 4 सदस्य और जोड़ लो, उनने भी उस गंगा का स्नान करा होगा, गंगा का दर्शन करा होगा, गंगा का स्पर्श किया होगा, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा। जरा विचार करो। तो कल केसरवानी जी कह रहे थे गुरुजी लोग गंगा भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, पर हम देखते हैं कि गंगा तो ऐसी ही अपनी अविरल धारा में बहती चली जा रही है। हमने कहा केसरवानी जी यह गंगा मैया हमको सीख देती है कि तुम माँ के पास आए हो ना तो माँ की कृपा कभी कम नहीं होती, वो बरसती ही रहती है और बढ़ती ही रहती है, वो देती ही रहती है। वो देती ही रहती है, उसके देने में कोई कमी नहीं आती। संसार के लोगों के देने में कमी आ सकती है पर गंगा मैया के देने में, भगवान के देने में बस एक बात मां कहती है कि मेरी गोद में तुम अगर बैठे हो, मेरी गोद में अगर हो तो मेरी गोद को तुम लांछित ना करना। और कितना कितना विधर्मियों ने इस प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए कितना कितना विधर्मियों ने चाल चली। हालांकि कितनी चाल चली कि आगे रहकर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर लोगों को धक्का देना या ये करना या वो करना और प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए अथक प्रयास किया और सोचा कि अब कुंभ में कोई नहीं आएगा, परंतु उनको क्या मालूम था कि ये सनातनी शेर हैं। लोग कहते हैं सनातनी सो रहा है, जिनकी सोच में यह भरा हुआ है कि सनातनी सो रहा है वो समझ लेना कि बेवकूफ है। वो बेवकूफता उसकी पागलपंती है जो कहता है कि सनातनी सो रहा है और हम सनातनियों को जगा रहे हैं। सनातनी कभी सोता ही नहीं है और उसका नजारा अगर देखना है तो एक बार प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर देखो जो 50 करोड़ लोग नहा कर 50 करोड़ लोगों के घर पर पीला चावल नहीं भेजा था, 50 करोड़ लोगों के घर पर जाकर किसी ने निमंत्रण पत्र नहीं दिया था, पर वो 50 करोड़ लोग अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ जय मां गंगे त्रिवेणी का संगम, लेटे हनुमान जी की कृपा, बाबा का नाम लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 सिर पर बेग तोलम सामान सारा चले जा रहे। 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पैदल 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 चले जा रहे। और पूरा प्रयाग जितने प्रयाग के रहवासी हैं, जितने प्रयाग के रहवासी हैं, इन प्रयाग में जिन्होंने अपने अपने पक्के मकान बनाकर रखे हैं, जिस प्रयाग के रहवासी
जो इस प्रयाग में रहते हैं, मैं उनके चरणों को अगर धो धो कर भी पीऊं तो कम पड़े। इस प्रयाग के रहवासियों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए, अपना अपना घर खोल दिया। प्रयाग के रहवासियों के छोटे छोटे झोपड़े, छोटे छोटे मकान उन्होंने खोल दिए। हमको कल कोई बता रहा था कि प्रयाग की एक महाराज जी, एक प्रयाग का कोई विश्वकर्मा परिवार का एक छोटा सा टीन का मकान है, जिसमें उसके बच्चे रहते हैं, चार बहुएं रहती हैं, परिवार रहता है। और उस विश्वकर्मा परिवार ने अपना घर खोला और उसके घर में वो विश्वकर्मा परिवार का पति, बहू, बेटा, बच्चे दूसरे के घर में जाकर सोए। और सनातन धर्म के जो शिव भक्त आए हैं, मां गंगा के घाट पर उनको अपना घर दे दिया। और हमने पूछा उस व्यक्ति से कि तुम विश्वकर्मा जी क्या रुके, तो उन्होंने तुमसे रुकने का पैसा लिया होगा, उन्होंने धन लिया होगा। नहीं महाराज जी, उसने 1 रुपया नहीं लिया और अठन्नी भी उस विश्वकर्मा परिवार ने नहीं ली, बल्कि उसकी बहुओं ने 3 दिन तक, 4 दिन तक, जो हम फंसे थे तो हमको 4 दिन तक विश्वकर्मा परिवार ने भोजन बना बना कर खिलाया और हमसे 1 रुपया नहीं लिया। ऐसे शिव भक्त इस प्रयाग की धरा पर, ऐसे भक्त भरे पड़े हैं प्रयागराज में। लोग कहते हैं संत प्रयाग में आते हैं, साधु प्रयाग में आते हैं, तपस्वी प्रयाग में आते हैं, साधक प्रयाग में आते हैं। आज मेरी व्यासपीठ प्रयाग में रहने वाले एक गरीब से लेकर अमीर तक के व्यक्ति को नमन करती है कि प्रयाग में संत बाद में आते हैं, पर प्रयाग के लोग भी किसी संत और साधु से कम नहीं है। किसी तपस्वी से प्रयाग के रहने वाले लोग कम नहीं है, ये साधकों से कम नहीं है, जो रहकर आए हुए शिव भक्तों की सेवा में लगे हुए। सेवा का साधता घर का अगर एक सदस्य, क्या हुआ, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है। देवराज ब्राह्मण की कथा कथी है कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया और ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। एक पर स्त्री के कहने पर उस स्त्री को एक राज घराने की रानी का हार पसंद आ गया और उस हार को लेने के लिए वो देवराज ब्राह्मण चोरी करने गया और उसके पीछे राजा के दूत लग गए। भागता भागता, छिपता छिपाता, शरीर में ताप पड़ने के कारण, शरीर में कष्ट होने के कारण शंकर जी के मंदिर में चले गए, शिवालय। क्यों गया, किस लिए गए? सबको मालूम है प्रयागराज में भीड़ बहुत हो रही है। सबको मालूम है प्रयागराज में बहुत भीड़ है, बहुत भक्त आए हुए हैं, सबको मालूम है। इसके बाद भी अगर प्रयागराज की धरा पर, प्रयागराज की भूमि पर आप खिंचकर चले आ रहे हो तो समझ लेना कि प्रयागराज की भूमि वो चुंबक है जिसमें उसका तत्व खींचकर चले आ रहा है। शिव उसको खींच रहा है, शिव उसको खींच रहा है। अब इतना बड़ा प्रयाग और इतने बड़े प्रयाग में 21 नंबर सेक्टर ढूंढना, पीपा पुल नंबर 1 ढूंढना, सतुआ बाबा का शिविर ढूंढना महाराज जी, और इतने बड़े प्रयाग में ढूंढते 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 और तुम सब सतुआ बाबा शिविर को ढूंढते 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 तुम यहाँ पहुंच जाना। हमको तो विश्वास नहीं था, हमको तो लग रहा था कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंसे होंगे, कोई कहीं फंसा होगा, कोई कहीं होगा। है जब संगीत वाले यहाँ तक नहीं पहुंचे तो श्रोता कहाँ से पहुंच जाएंगे? है? आ गए। अच्छा अच्छा, बाबा जी कह रहे संगीत वाले भी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब श्रोता जरा विचार करो, जब संगीत वालों को आने में टाइम हो गया तो श्रोता कैसे पहुंच सकते हैं? पर समझ में आया ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है।
और तेरे डमरू मैं काशी नगरी। आज बिना संगीत के ही एक भजन हम भी देखें जरा। सुन के मैं काशी नगरी, मैं काशी नगर, ये भी इतिहास रहेगा हो प्रयागराज का। राधे हमारा भजन है ना, तेरे डमरू की धुन से चला दो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगर। मेरे भोले ओ बम भोले रेंद रेंद नगरिया सुना है हमने ओ तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने, धन्य है शिव भक्तो धन्य है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हम, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हम, उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर। हर हर महा, अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने हृदय की बात बड़े भाव से दिल से, माँ त्रिवेणी का संगम प्रयागराज की भूमि और माँ गंगा के इस पवित्र त्रिवेणी संगम पर
शिव महापुराण के अंतर्गत दिल से प्रार्थना करिए। ऐसा कुंभ महाकुंभ का ये पवित्र अवसर है, अपने दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को निवेदन करें। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी शंकर भगवान की कथा कर। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। एक स्त्री के कहने पर, एक नारी के कहने पर, और वो स्त्री भी उसके घर की नहीं, पर नारी के कहने, रानी का हार चुरा कर लाया, चोरी का धन लेकर जा रहा था। शरीर में ताप पड़ा, और शरीर में जब ताप पड़ा तो सोचा कि ठंड लग रही है, शरीर में ताप पड़ रहा है, ठंड लग रही, कहां जाऊं कहां जाऊं। गया शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में। कैसे पहुंच जाता? शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है कि शंकर भगवान की कथा में शिवालय तक, शिव मंदिर तक व्यक्ति अगर साधारण है, शिव मंदिर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब बच्चा गर्भ में आता है, माता के गर्भ में जब संतान आती है, और माता के गर्भ में जब संतान रहती है, उस 9 महीने में स्त्री नारी अगर कहीं शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, या शिवालय का जल स्त्री को मिला हो, या शंकर भगवान का कोई प्रसाद, या शंकर भगवान का कोई नाम जाप, या शंकर भगवान का कोई मंत्र जाप उस स्त्री के कानों में पहुंच जाए, तो जो गर्भ में बच्चा होता है वो बच्चा शंकर की कथा तक या शिवालय तक उसको बिना बोले ही वो अपने आप चला ही जाता है, पहुंच ही जाता है। उस गर्भ में रहने वाले बच्चे को भगवान शंकर के मंदिर के सामने से भी कोई गर्भवती स्त्री निकल कर चली जाती है तो उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है, उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है। और वो फल साधारण नहीं होता।
आप सब जितने कथा में बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, आप कोई साधारण हो क्या? अच्छा एक बात कही है, चुंबक को कागज पर चिपकाएंगे, चिपकेगी? जम के बोलो जरा। प्लास्टिक की कुर्सी पे, लकड़ी पर, चुंबक एल्युमिनियम, पीतल, अन्य पर नहीं चिपकती। चुंबक हमेशा लोहे पर ही चिपकेगी। जो चिपकने वाला है उसी पर चुंबक चिपकती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा यह प्रयागराज की पवित्र धरा पर, त्रिवेणी के संगम पर हो रही है। इस कथा में वही आकर चिपकेगा, वही जाकर बैठेगा जो शंकर भगवान का अपना खुद का है, जो शिव से दूर हो गया तो शिव ने अपने करीब में लिया। जिसको भगवान शंकर अपने करीब में लेकर आ रहे हैं, भगवान शिव जिसको नजदीक में लेकर, ये कोई सादर एक पत्र है, देखिए। एक पत्र मेरा नाम गीता यादव, हम लखनऊ से आए हैं। कहीं बैठे हो गीता यादव जी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, धीरे से आओ। मेरा नाम गीता यादव है, हम लखनऊ से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे ससुर जी के वॉशरूम पेशाब बंद हो गया था। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच कर रिपोर्ट जो निकाली गई तो कहा गया कि इनको कैंसर है और पेशाब नली में गांठ पड़ गई। कैंसर का शब्द सुनकर जांच में कैंसर आया, दूसरी जगह जांच कराई उसमें भी कैंसर आया, तीसरी जगह जांच कराई उसमें भी कैंसर आया। तब आखिरी में मन रोने लगा कि ये साधारण परिवार के हैं और ये बीमारी कैसे आई। तब गुरुदेव, मेरी सासू मां ने बोला कि आप चिंता मत करो, डॉक्टर ने बोला है ना कैंसर है, चिंता नहीं करना। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शिव पर चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। और अगर मन में सोचोगे कि बीमार हो तो बीमार होते चले जाओगे। मन में सोच लिया कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, तो कैंसर बढ़ता चले जाएगा। अब तुम सोचो कि कैंसर है ही नहीं, दवाई खाओ डॉक्टर की, क्योंकि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। तो डॉक्टर की दवाइयां खाओ, जांचें कराओ। सास कहती है मैं शंकर के मंदिर जाऊंगी, जल चढ़ाकर लाऊंगी। हम बहुएं मंदिर जाने लगी, सास मंदिर जाने लगी, जल चढ़ाकर लाने लगी। उसी समय पर मंदिर से 4 दिन बाद एक महिला कहती है कि मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, मैं तुमको देती हूँ। हमें 4 दिन बाद सीहोर का रुद्राक्ष मिल गया। तांबे के कलश में गलाना, शिव जी को जल चढ़ाना, ससुर जी को पिलाना। दूसरी बार डॉक्टर ने कहा था फिर जांच के लिए आना। हमने फिर वापस जांच कराई और जांच कराने पर पता चला कि मेरे ससुर के शरीर में कोई कैंसर नहीं है। हमें विश्वास नहीं हुआ, हमने फिर दूसरी जांच कराई। दूसरी जांच में भी निकला कि शरीर में कोई कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं सतुआ बाबा जी आपको प्रणाम करती हूँ कि हमको इतने नजदीक में लखनऊ के पास में आपने कथा सुनवा दी, उसके लिए साधुता। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए श्रीमती गीता यादव लखनऊ से आप आ सकती हैं। लखनऊ से एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो, झारखंड की हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो, झारखंड। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिला बोकारो, झारखंड से आई हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? मुझसे कोई पूछे कि क्या बाबा सच में सुनता है, तो मैं डंके की चोट पर कह सकती हूं कि हाँ, मेरा बाबा सुनता है। गुरुजी, मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनकी पढ़ाई लिखाई और शादी को लेकर हमें चिंता होती थी। मेरी बड़ी बेटी 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर अंतिम में उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। एक बार मेरी बहन से मुझे शिव महापुराण कथा के बारे में पता चला। फिर हमने आस्था चैनल पर कथा सुनना शुरू किया। मेरी बेटी भगवान में नहीं मानती थी। फिर फरवरी 2024 में जो भगवान शिव का मंदिर है झारखंड में, मेरी बेटी ने आपकी कथा सुनकर मंदिर जाना प्रारंभ करा। वो शिव को नहीं मानती थी, वो भगवान को नहीं मानती थी। मेरी दूसरी बेटी ने भी शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। दोनों बेटियां शिव के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, पूजन करती, आराधना करती। बेटी का एग्जाम आया, उस एग्जाम में बेटी का सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ तो मन दुखा कि वो सियोर वाले महाराज कथा कहते हैं, पर मुझे तो समझ में नहीं आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने अपनी बेटी से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, और अगर आपका कर्म अच्छा है, मेहनत अच्छी है, तो सफलता मिलेगी। मेरी बेटी ने आपके कहने पर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा दिया, और फिर मेरी बेटी ने 4 गुना पढ़ाई बढ़ाकर बेलपत्री पर शहद लगाकर एग्जाम देने के लिए चली गई। और बेलपत्री पर शहद लगाकर जब एग्जाम देने के लिए गई, तब अक्टूबर में फिजिकल मेडिकल सब क्लियर कर मेरी दोनों बेटियों ने बाबा की कृपा से CISF में उनको सर्विस प्राप्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अगर कहीं बैठी हो, कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो, झारखंड की हैं, बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। दीदी कह रही हैं मेरे ससुर की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और फिर हमने शिव के मंदिर का जल लाकर चढ़ाना और पिलाना प्रारंभ करा। अब पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी। आप आए हो ना कथा में, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, साधारण नहीं। यहां 1 महीने का कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? जम के तो बोलो। 1 महीने का कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं, और 1 महीना पूरा कल्पवास माघ महीने का करते हैं और चले जाते हैं। ये केवल महाकुंभ से नहीं, प्रति वर्ष आते हैं। हर वर्ष, प्रति वर्ष कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं। 1 महीना रुकते हैं, फिर जाते हैं। पर अब की बार मेरे बाबा ने इतनी कृपा करी कि कल्पवास के तो मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि 7 दिन शिव महापुराण की कथा देकर आपको भी कल्पवासी बनाया। 10 तारीख से 16 तारीख तक बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि माँ गंगा की गोद में रहना, शिव महापुराण की कथा सुनना, मान भिक्षा का पान करना, मांग भिक्षा का पान करना, गंगा का स्नान करना, त्रिवेणी का स्नान करना, माँ गंगा यमुना सरस्वती का आनंद लेना, दर्शन करना और शिव महापुराण की कथा सुनना। 7 दिन हम पूरा 1 महीना कल्पवास नहीं कर सकते, तो प्रयागराज वालों के तो भाग्य खुल गए। कम से कम 7 दिन रहकर ये कल्पवास का सुख प्राप्त। शिव नाम
भगवान शंकर की शरणागति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर की स्तुति, भगवत नाम और प्रभु का नाम लेना ही मूल है। कल्पवास का मतलब ही क्या है? परमात्मा का भजन करना, नाम लेना, स्मरण करना, उनके नामों का उच्चारण करना, प्रभु नाम में डूबे। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान शिव के नाम का उच्चारण, भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शंकर का मंत्र जाप स्मरण करो। 7 दिन रहकर भगवान की भक्ति में डूबे। घाट पर ज्यादा भीड़ हो ना, ज्यादा भीड़ हो, बिल्कुल जब सब भीड़ चली जाए, गंगा यमुना मैया अकेली रहे, तब शांति से चले जाओ, स्नान कर कर आ जाओ। भीड़ वाली जगह पर अपने को जाना ही नहीं। नहा रही हो ना, शिव पुराण की कथा चल रही है, सुन रहे हो ना, पास में गंगा है तो वहां स्नान कर लो, यमुना जी वहां स्नान कर लो, सरस्वती जी वहां स्नान कर लो। कोई जरूरी है कि त्रिवेणी के घाट में जाकर नहाओगे तो ही पूरा पुण्य मिलेगा? पूरा प्रयाग त्रिवेणी है, पूरा प्रयाग त्रिवेणी है, जहां स्नान करते बन जाए वहां कर, पूरा प्रयाग। अच्छा चलो, भोजन करते हो ना, अरे बोलो तो जम के, कुबेरेश्वर धाम कौन कौन होकर आया है? चलो रख लो हाथ नीचे। इतनी बड़ी थाली कुबेरेश्वर धाम में, अब हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, कुबेरेश्वर धाम में इतनी बड़ी थाली, 1 खन 2 खन 3 खन, यहाँ चोकर वाला खन और यहाँ खन। अब कोई जरूरी है कि व्यक्ति चावल इधर ही देगा? उसका मन पड़ गया, चमचा चल गया, चावल यहाँ भी दे सकता है। हो सकता है दाल यहाँ की जगह यहाँ दे दे, हो सकता है रोटी यहाँ की जगह यहाँ दे दे, खीर यहाँ दे दे। कोई उसका मन देने वाले का कोई जरूरी है? और तुम ये कह भी रही हो कि हमको यहीं जाना है, यहीं जाना है, यहीं जाना है, तो परोसने वाले ने कह दिया गुलाब जामुन खा ले, रबड़ी खा ले, कुछ भी खा ले, जाएगा तो पेट में ही। उसी तरह तुम प्रयागराज की भूमि पर आए हो तो ये निर्णय लेकर मत आओ कि नहीं मैं तो संगम में ही नहाऊंगी, मैं तो संगम में ही नहाऊंगी। अरे गंगा यमुना सरस्वती तीनों बह रही है और पूरा प्रयाग त्रिवेणी का घाट है, कहीं पर भी स्नान कर, कहीं पर, जिद से नहीं। गंगा नहाने का तो एक कितना बड़ा नियम बताया कि किसी को ठोकर देकर भी गंगा नहीं नहाई जाती, मालूम है आपको? ठोकर से मतलब सिर पे पल्लू ले लिया, चली गंगा 2-4 को धम्म से डोलती डोलती और फिर जाई गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। और गंगा मैया में 1 का सिक्का छोड़ दिया, नारियल छोड़ दिया, और गंगा मैया में जो डुबकी जो लगाई डुबकी, और डुबकी लगाते से ही गले की चैन। अब अरे गंगा मैया मेरी चैन, गंगा कई तूने भी तो 2 को बेचैन करा था, तू भी 2 को बेचैन करके आई थी, इसलिए हो गए। दिल से स्नान करो, मना नहीं, पर जहां जहां सरलता सहजता। ये 7 दिन भले लोग कहें कि माघी पूर्णिमा 12 तारीख को हो जाएगी कल्पवासी, परंतु हमारे शिव भक्तों के लिए, हमारे शंकर के भक्तों के लिए, शिव तत्व के लिए त्रिवेणी के घाट पर ये 7 दिन का कल्पवास मिला है। इसको आनंद से करो, ये आनंद का मिला, इसको खूब करो, दिल से करो, स्नान आदि भजन कीर्तन पूजन सब करो। नहाओ वहां, कथा सुनो यहाँ, और भोजन सतुआ बाबा शिविर में, सतुआ बाबा शिविर में आओ, लाइन लगाओ, प्रेम से पाओ, सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। और हम तो बाबा के भरोसे
कहाँ गई? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के, ये शिव के आश्रित होकर चलते, शिव के आश्रित, देवादिदेव तो महादेव के आश्रित होकर चलते। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों, हम तो सीना तान के, हम तो सीना तान के चल के, डमरू वाले के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल। भगवान शिव की कथा करी, शंकर भगवान का गुणगान कराए। देवराज नाम का ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि मैं शिवालय कैसे पहुंच गया, शिव के मंदिर कैसे पहुंच गया, शंकर की चौखट तक कैसे पहुंच गया। अब कौन समझाए कि देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, वो मां शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दी। शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती थी। और शास्त्र कहता है कि शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल कोई एक परिवार का व्यक्ति भी समर्पित कर रहा है तो समझ लेना कि वो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। वो अकेला नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा। स्वयं शिव के मंदिर में मां जाती, एक लोटा जल समर्पित करती, शिव का भजन करती, शंकर का स्मरण। और क्या नहीं देता शंकर, एक लोटा जल का प्रमाण क्या है? एक पत्र और है, देखो देखो इस पत्र को देखो। मेरा नाम पूनम त्रिपाठी, पति का नाम अनिल कुमार त्रिपाठी, बैरागी का पुरवा खागा फतेहपुर की। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम पूनम त्रिपाठी, पति का नाम अनिल कुमार त्रिपाठी, बैरागी का पुरवा खागा फतेहपुर। कहीं बैठी हो आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ आ जाओ। खागा फतेहपुर का गुरुदेव, सबसे पहले मैं सतुआ बाबा जी को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमको इस प्रयागराज की भूमि पर कथा सुनने का सौभाग्य दिया है। गुरुदेव, आने में डर लग रहा था पर सतुआ बाबा जी का नाम आया और शिव का नाम आया तो हम ये प्रयागराज की भूमि पर आ गए और कथा श्रवण करने के लिए गए। गुरुदेव, विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि पर सतुआ बाबा जी की गौशाला में वहाँ कथा सुनी थी। तब से बाबा जी को हम जाने और फिर ये कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ आए। गुरुदेव, मेरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करे, बाबा जी की यहाँ कथा श्रवण करी। उसके बाद मेरी बेटी ने कहा, हो सकता है मम्मी अब मैं एग्जाम दूंगी तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट आ जाए। पर मेरी बेटी का उस समय पर भी रिजल्ट नहीं आया। वो हताश हो गई
उसने कहा माँ, सियोर वाले महाराज तो कहते हैं कि बाबा की कथा होती है और बाबा देता है तो 3 महीने में भंडार जरूर भरता है। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की झोली कभी खाली नहीं रहती। वो सियोर वाले महाराज जी कहते हैं। फिर माँ, मेरा काम क्यों नहीं हुआ? तब मैंने अपनी बेटी से कहा अब की बार फिर एग्जाम दे और मेरे बाबा पर छोड़ दे। अब की बार मेरी बेटी ने 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा पर आश्रित होना और बाबा का भजन करना प्रारंभ करा। जब वो एग्जाम देने के लिए गई, शहद पर, बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर बाबा के आश्रित होकर चली गई। मैं गुरुदेव बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 26/12/2024 को मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और बिहार इंटर कॉलेज की प्रवक्ता के रूप में मेरी बेटी का ज्वाइनिंग मिल गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है। दुनिया की निगाह में भले रहता हो कि शिव महापुराण की कथा तो रोज होती है, शिव महापुराण की कथा तो अपन श्रवण करते हैं, पर आप श्रवण करने के लिए अगर पंडाल में बैठे हो, श्रवण करने के लिए यदि आए हो, तो इतना भी अंदाजा लगा कर रखना कि मेरा शंकर तुम्हारी झोली, तुम्हारा बैग खाली नहीं भेजेगा, वो भर कर जरूर भेजेगा। वो भेजे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। आप शिव के आश्रित, देव समझ नहीं। और देवराज नाम का ब्राह्मण अपनी माता के अनुकूल, जो माँ जल चढ़ाती थी उसकी कोई पुण्याई सामने आई होगी और उस पुण्याई के अनुसार, उस पुण्याई के बल पर, उस पुण्याई की प्रबलता में बाबा ने ऐसी कृपा करी कि देवराज के शरीर में कष्ट हुआ और देवराज शंकर के मंदिर पहुंच गया। दुबक कर बैठ गया। शरीर में ताप है, शरीर में ताप। और शरीर में जब ताप आया, शरीर में कष्ट आया। जैसे ही शिव महापुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण की शिव पुराण की कथा उसके कानों में, देवराज के कानों में चली गई। और इतने में कथा जाते ही थोड़ी देर बाद महात्मा जी चिल्लाए हर हर। जैसे ही महादेव कहा, देवराज को लगा कि मेरे सर में तो दर्द है, ऊपर से महाराज जी चिल्ला रहे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो, कैसे हो? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत सावधानी से सुनिए। कई लोग प्रयाग के मेले में आते हैं, कहते हैं वो खो गया, वो खो गया, वो खो गया। अगर शिव पर आश्रित होकर आए हो ना, शंकर पर भरोसा कर कर आए हो, तो ये निश्चित है जो खोया भी होगा ना, वो वापिस मिल ही जाएगा। व्यक्ति हो, धन हो, वैभव हो, संपदा हो, सत्ता हो या हमारा अपना हो, अगर खोया भी है तो वो मिलता है, मिलता। आप उसके आश्रित होकर चलो। उसके आश्रित होकर चलो। देवराज ब्राह्मण समझ नहीं पाया, और देवराज नाम का ब्राह्मण समझ नहीं पाने के कारण सोचा कि मैं यहां से जाऊं। जैसे ही हर हर महादेव होता वो छोड़कर चल दिया। बाहर निकला, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ताप के कारण उसका शरीर छूट गया। शरीर छूटा, सामने से भगवान शंकर नंदी लेकर आ रहे हैं। भगवान शिव नंदी को लेकर आ रहे, और भगवान देवाधिदेव महादेव जब नंदी को लेकर पधारे, नंदी को लेकर जैसे ही आए, देवराज नंदी पर बैठा है, शंकर भगवान नंदी को पकड़कर चल रहा है। पूरा 33 कोटि देवता देखकर आश्चर्य कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है।
शिव पैदल हैं और देवराज ब्राह्मण नंदी पर वो जो चोरी कर कर लाया है, जो मदिरा के नशे में रहता है, जो जुए में रमा रहता है, पर स्त्री गमन में लगा रहता है, और वो नंदी पर बैठकर चल रहा। बड़ा आश्चर्य हो, बड़ा आश्चर्य होने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? आश्चर्यचकित होता है। पूछ लिया देवराज नाम के ब्राह्मण ने भगवान शंकर से कि ये बात बताओ कि मैंने तो पाप किया, मैंने तो चोरी करी, निंदा करी, बुराई करी, मैंने छल करा, पर स्त्री गमन करा, मदिरा का पान करा, मांसाहार करा, वैश्यावृत्ति करी, गलत काम करा, जुआ करा, पर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो आप मुझे नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे हो? तब भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, अरे देवराज, तूने सबसे बड़ा पुण्य कर लिया कि तू 2 क्षण के लिए शिव महापुराण की कथा तेरे कानों में चली गई, इसलिए तू कैलाश धाम का अधिपति। भगवान शिव तुझे लेने के लिए आए और तेरे प्राण भी छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। धन्य बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो। हरि बोल। के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के
भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं। ओ भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे ओ डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हार हार। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे। हृदय से कहेंगे, त्रिवेणी का संगम माँ गंगा यमुना सरस्वती की गोद, श्री हनुमंत लाल जी के पवित्र चरणारविंद का आनंद और शिव महापुराण की कथा में जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से प्रार्थना कर कर बड़े भाव से जाइए, हृदय से कहिए। श्री शिवा नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। आप अपने गले में रुद्राक्ष पहनते हो? हाथ उठाओ जरा, कितने लोगों ने पहने हैं? रखो रखो, पहनना चाहिए। क्यों? किसी पुराण में किसी देवता ने वचन नहीं दिया, किसी देवता ने किसी पुराण में वचन नहीं दिया। केवल एक पुराण है, शिव महापुराण, जिसमें शंकर भगवान पार्वती को वचन दे रहे हैं। शिव पार्वती को वचन दे रहे हैं, भगवान शंकर पार्वती जी को वचन दे रहे हैं। केवल एक पुराण है और वो है शिव महापुराण, जिसमें भगवान शंकर पार्वती को वचन दे रहे हैं कि पार्वती, ये मेरे प्रेम का अश्रु है रुद्राक्ष। तूने जब मेरे नेत्रों का स्पर्श किया और उन नेत्रों का स्पर्श करने से जो बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसके गिरने से ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ। रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, ये मेरे प्रेम का प्रतीक है। और दुनिया के लोग, अगर कोई संसार का मनुष्य मुझे ढूंढना चाहता है
तो पार्वती, ये रुद्राक्ष मेरा खुद का एक स्वरूप है। जिसके पास रुद्राक्ष होता है, शिव पुराण में शंकर जी पार्वती को वचन देते हैं, उसके साथ मैं हमेशा हर पल हर घड़ी हर क्षण रहूंगा। ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता, ऐसी कोई घड़ी नहीं जाती जिस समय पर मैं उससे दूर हो जाऊं। मैं उसके साथ नहीं, उसके हर पल हर घड़ी हर क्षण उसके साथ। एक क्षण भी मैं उसका खाली नहीं जाने देता, हर क्षण में उसके साथ में। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने गले में रुद्राक्ष का होना बहुत जरूरी है। जितने ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, जितने शुगर वाले होते हैं, काशी में आईआईटी ने इस पर शोध किया है। छोटू भाई, रुद्राक्ष पर आईआईटी शोध करी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर शोध करें कि रुद्राक्ष के फल में, रुद्राक्ष में एक ऊर्जा, एक तत्व अलग से होता है जो तन पर आने के बाद हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारी शुगर का लेवल बराबर कर देता है। वो हमारे शुगर के लेवल को बराबर कर देता है, बराबर। वो साधारण नहीं है। जैसे बेलपत्र का वृक्ष साधारण नहीं होता, दुनिया में कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसका फल सूखने के बाद वापिस हरा भरा हो जाए। दुनिया में केवल एक बेलपत्री का वृक्ष ऐसा है जिसका बेल का फल बेल के पेड़ में लगा लगा यदि सूख भी जाता है तो सूखने के बाद बेल वृक्ष उसको वापिस ताजा कर देता है, हरा कर देता है और वापिस वो भर जाता है। केवल एक बेल का पेड़, बेल वृक्ष केवल ऐसा है जिसका फल पुनः वापिस ताजा हो जाता है। अगर किसी ने फल को नहीं तोड़ा, वो फल लगा हुआ और उस फल को लगे हुए फल को कोई नहीं तोड़ रहा है तो वो फल लगा 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 वापिस ताजा हो जाएगा, वापिस निर्मल हो जाएगा। रुद्राक्ष के 4 स्वरूप हैं, सफेद, लाल, पीला और श्याम। एक सफेद रुद्राक्ष भी होता है, एक लाल रुद्राक्ष भी होता है, एक पीला रुद्राक्ष भी होता है, एक सफेद रुद्राक्ष भी होता है। बाबा जी, एक कमल रुद्राक्ष भी होता है, एक शालिग्राम रुद्राक्ष भी होता है। वो शालिग्राम की आकृति का होता है। एक कमल रुद्राक्ष होता है, वो कमल की तरह खिला होता है, उसके अंदर भी रुद्राक्ष होता है और पत्तियां उसकी निकली होती है। बाबा जी, और जितने रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक शिव पुराण में वर्णन है और एक मुखी से 21 मुखी तक स्कंद पुराण में वर्णन है। स्कंद पुराण में सारे रुद्राक्षों में मान लो एक मुखी रुद्राक्ष आपको मिल गया, बाबा की कृपा है। अगर असली मिल गया तो ये शिव कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की दया। पर संपूर्ण रोग, संपूर्ण दुख, संपूर्ण तकलीफ, संपूर्ण बीमारी,
संपूर्ण कष्ट, संपूर्ण समस्या का हल करने के लिए 2 रुद्राक्षों का महत्व कहा है। बहुत सालों के बाद ये बात निकली है व्यासपीठ से। हो सकता है आप लोगों के भाग्य होंगे सूरतवासियों के, तो ये कथा है। दो रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो संपूर्ण बीमारी के लिए, रोग के लिए, तकलीफ के लिए, कष्ट के लिए, दुख के लिए निवारण का कार्य करते हैं। वो है पहले नंबर पर 5 मुखी रुद्राक्ष। क्यों? शिव पंचानंद है। भगवान शंकर का एक मुख अघोर मुख है। अघोर मुख, अघोर मुख का मतलब है कि उनको क्रोध नहीं आता। अघोर मुख का मतलब है कि वो शांत स्वरूप हैं। कर्पूर घोरम करुणा तारम संसार सारम कर्पूर करुणा संसार सारम सदा हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जैसे आरती होने के बाद में कर्पूर गौरम जब हम गाते हैं और उसमें कपूर को अग्नि में डालते हैं, कपूर को अग्नि में दिया जाता है। आपको सबको कथा में हमने पहले भी वर्णन किया कि कपूर किसका प्रतीक है। जो आरती के बाद में कपूर लगाया जाता है वो किसका प्रतीक है? यदि आपने पूर्व में शिव पुराणों को सुना होगा तो उसमें हमने वर्णन किया है। पूर्व में अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व होता था वो पूरा दिग्विजय करने जाता था। फिर वो अश्व आता था और उस अश्व को अग्नि की साक्षी में दिया जाता था। अब आज का व्यक्ति तो इतने सारे अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। आज के व्यक्ति के पास टाइम भी नहीं है, तो वो यज्ञ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है, हवन में भी बड़ी मुश्किल से बैठ पाता है। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कैसे प्राप्त हो? तो भगवान राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से ये पूछा था कि हमें, वशिष्ठ बाबा से पूछा था कि हमें अश्वमेध यज्ञ का फल रोज प्राप्त हो। हम अश्वमेध यज्ञ तो एक ही बार करें, पर उसका फल रोज प्राप्त हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ बाबा ने, विश्वामित्र जी ने उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बना दिया और उस यज्ञ कुंड में छोड़ा। तो कहा वशिष्ठ बाबा ने और विश्वामित्र जी ने, जब संसार का मनुष्य अपने घर में नित्य आरती करता है, विशेष आरती में जब कपूर की आरती करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल उसी क्षण प्राप्त होगा। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए हम रोज आरती के बाद थोड़ा सा कपूर लगा देते हैं और हम बड़े प्रेम से गाते हैं कर्पूर गौरम करुणा, वो अश्वमेध यज्ञ का फल। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें होती हैं कोई साधारण नहीं है। हमारा हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें हैं, हाथ में अगर हम मोली बांध रहे हैं, लाल लच्छा बांध रहे हैं, नाड़ा बांध रहे हैं, वो लाल पीला धागा बांध रहे हैं, क्यों बांधते हैं? किस लिए बांधा जाता है? उसको बांधने का केवल एक कारण होता है कि हम किसी दूसरे के बंधन में ना पड़ जाएं, तो वो बंधन बांधा जाता है। हमारे सनातन धर्म में माताएं तिलक लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, मांग भरती हैं। ब्रह्मांड के मध्य बिंदु में एक सूर्य रेखा होती है।
सूर्य रेखा। सूर्य का रंग होता है लाल और सूर्य का रंग लाल होता है। सिंदूर, मांग में भरने वाला कुंकू लाल होता है, लाल कलर होता है। जब माताएं अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, लाल रंग का कुंकू या सिंदूर मांग में भरती हैं, तो उनकी सूर्य रेखा प्रबल हो जाती है। और यदि कोई माता पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, कुछ भी ना पढ़ी लिखी है, तो भी अपने बच्चे को पढ़ाने की सामर्थ्यता उसमें तुरंत प्रकट हो जाती है। वो पढ़ा। छोटू भाई, पहले के समय में माता इतनी पढ़ी नहीं होती थी। जो बुजुर्ग माताएं हैं वो इतनी पढ़ी नहीं होती, पर अपने बच्चे को वो ज्ञान पूरा देती। अपने बच्चे को विद्वत्ता पूरी देते थे, विद्वत्ता ज्ञान पूरा देते। जितने भी सनातन धर्म के ये कार्य हैं, हाथ में मौली बांधना, मस्तक पर तिलक लगाना, मांग भर लेना, मंगल सूत्र धारण कर लेना, शादी के समय पर मंगल सूत्र गले में पहनाया जाता है। क्यों पहनाते हैं मंगल सूत्र? क्योंकि उस मंगल सूत्र में कुछ दाने काले होते हैं, कुछ दाने पीले होते हैं। कुछ दाने सोने के होते हैं पीले कलर के, कुछ काले कलर के होते हैं, और बीच में एक छोटा सा पेंडिल हो जाता है मंगल सूत्र। वो मंगल सूत्र शादी के मंडप में लड़का लड़की को इसलिए पहनाता है कि इस मंगल सूत्र को तुम देख लो, जैसा यह मंगल सूत्र है वैसा ही हमारा जीवन रहेगा। कुछ दिन काले रहेंगे तो कुछ दिन पीले रहेंगे, कुछ दिन सुख के रहेंगे तो कुछ दिन दुख के रहेंगे। पर चिंता मत करना, ये सुख और दुख के दिनों में जब हम पूर्ण तरह से निकल जाएंगे, तब आखिरी में एक पेंडिल आता है। उसी तरह फिर हमारी जिंदगी में एक आनंद का दिन जरूर आएगा। चिंता मत, वो दिन जरूर आएगा। वो दिन अपनी जिंदगी में खुशी का दिन जरूर आएगा, सुख का दिन जरूर आएगा। मंगलसूत्र हमें प्रेरणा दे रहा है। सुख और दुख आएंगे, जिंदगी है। कभी भी याद रखना, कोई महाराज तुमको मिल जाए और कह दे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। तुमसे पैसे कमाना होंगे इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दो। भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, इतने बड़े बड़े गुरु जी उनके थे। भगवान कृष्ण की जिंदगी में दुख आया, इतने बड़े बड़े गुरु जी उनकी जिंदगी में थे। माँ जानकी के पिताजी के यहाँ इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, तो भी माँ जानकी की जिंदगी में दुख आया। तो कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी विद्या बता दूंगा कि तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी, या मैं तुम्हारे को कहीं से गड़ा हुआ धन निकाल कर दे दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा जादू फादू कर दूंगा, कहने में मत आना। आजकल बेवकूफ बनाने वाले बहुत घूम रहे हैं, इनके कहने में मत। अपना दुख अपने को काटना। दो प्रसन्नता होती है, एक मन की प्रसन्नता होती है और एक चेहरे की प्रसन्नता होती है। और संसार में अगर आपको सफल होना है तो ये दोनों प्रसन्नता का ध्यान रखना पड़ेगा। मन की प्रसन्नता का भी ध्यान रखना पड़ेगा और चेहरे की प्रसन्नता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी छत्तीसगढ़ के नगपुरा में कथा थी, तो हमने कहा था अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। ना अपनी स्माइल कम होने दो, ना अपनी स्टाइल कम होने दो। ये दोनों चीजें बरकरार रखिए। और आज फिर शिवपुराण की कथा इस महाराष्ट्र के मुंबई शहर से
निवेदन करना चाहूंगा कि दो प्रसन्नता होती है, एक मन की प्रसन्नता और एक चेहरे की प्रसन्नता, और ये दोनों होना जरूरी है। घर बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, घर में रहने वाले बहुत अच्छे हैं, पर उसी घर में यदि कोई ना कोई मुंह फुला के रहता है, एकदम मुंह फुला लिया, भगोने जैसा मुंह कर लिया, ना किसी से बोलना, ना चालना, ना बात, ना चित, ईमानदारी से बोलो, फिर वो घर में अच्छा लगेगा क्या आपको? जम के तो बोलो नहीं। ये तो उसी में का हाल हो जाएगा कि घर तो अच्छा बनाया, बंगला अच्छा बनाया, महल अच्छा बनाया, पर उसमें रहने वाले जितने सदस्य हैं उनका चेहरा खिला नहीं। जैसे चार लोग घूमने के लिए अमेरिका गए। अब अमेरिका को तो छोड़ो, अपन तो महाराष्ट्र मुंबई की बात करते चलो। चार लोग घूमने के लिए कहीं क्षेत्र से, गांव से, नगर से मुंबई आ गए। आकर उन्होंने कहा भैया हमको यहाँ होटल का एक रूम दे दीजिए। ले लो। चाबी दे दो, चले जाओ। 100 मंजिल ऊपर एक कमरा है, वो कमरा तुमको दिया। दूसरे दोस्त ने कहा चक्कर आ गए, 100 मंजिल ऊपर चढ़ेंगे कैसे? उसने कहा लिफ्ट लगी है, बटन दबाना, 100 मंजिल ऊपर पहुंच जाओगे, बटन दबाना, नीचे आ जाओगे, आना जाना चलता रहे। उन्होंने कहा ठीक है। चाबी ले ली, लिफ्ट चालू हो गई, आना जाना चालू कर लिया। 4 दिन मुंबई में घूमे फिरे। 5वें दिन जब घूमकर थक कर होटल में पहुंचे, बटन दबाई तो लाइट नहीं थी। आवाज नहीं है भैया राइट वाले पंडाल में। रोज आना जाना करा, पर 4 दिन बाद वापिस आए तो लिफ्ट चालू नहीं थी, लाइट नहीं थी। खूब बटन दबाई पर वो लिफ्ट नहीं आई। मैनेजर से पूछा क्यों भैया, हमको 100 मंजिल ऊपर जाना है, कैसे जाएं? तो कहा जनरेटर खराब हो गया है, लाइट है नहीं। या तो एक काम करो कि सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते 100 मंजिल ऊपर पहुंच जाओ। सीढ़ियों से चढ़ते हुए 100 मंजिल। चारों ने विचार करा हमारे बस की बात नहीं है, हम तो नीचे सो जाएंगे दरी बिछा कर। उन्होंने कहा ठीक है, 10,000 रुपये किराया लगेगा। उन्होंने कहा फिर तो हम ऊपर ही चले जाएंगे। चारों व्यक्ति ने विचार करा, अपनी अपनी बात निकालो, दुख भरी कथा कहो, अभी पहुंच जाएंगे। पहले व्यक्ति ने अपनी दुख भरी कथा कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने अपनी कथा कही, 40 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने अपनी दुख भरी कथा कही, 80 मंजिल ऊपर पहुंच गए। अब चौथे व्यक्ति से कहा कि तू अपनी दुख भरी कथा कहा। सुना, उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूँगा तो तुम सब रो पड़ोगे, इसलिए नहीं कहूँ तो अच्छा है। चलते चलते 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। फिर 95 मंजिल ऊपर पहुंच गए। उस चौथे व्यक्ति से कहा तू अपनी दुख भरी कथा कहे। उसने कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे रह गई है। वो कमरे की जो चाबी है वो नीचे रह गई। इतने में तो तीनों ने जय धनादन दे धनादन धोना। तुझे पहले बोलते नहीं बना? तो कहा नंबर आएगा तभी तो ना बोलूंगा, तभी तो बोलूंगा। जब नंबर आया तब बोला। ये कमरे की चाबी की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। बचपन, जवानी,
अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 दोस्त हैं आपके और हमारे। बचपन भी हमारा दोस्त है, जवानी भी हमारी दोस्त है, अधेड़ी भी हमारी दोस्त है और बुढ़ापा भी हमारा दोस्त। अब इन 4 दोस्तों में तुम्हें चलना है। बचपन ने अपना फर्ज अदा कर दिया, जवानी ने अपना फर्ज अदा कर दिया, अधेड़ी ने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब आया है बुढ़ापा, और बुढ़ापे में जो फर्ज अदा करना रहता है वो बहुत कठिन रहता है। 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटा है, सबको साथ सब। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा हमको यह सिखाती है कि दुनिया में किसी से आस मत रखो। केवल यदि आस रखना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है कि दुनिया में अगर संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, तो केवल 2 जनों से आस और विश्वास रखो। एक भगवान देव अधिदेव महादेव से, एक माता पार्वती जी से। अपना आस और अपना विश्वास इन दोनों पर रखिए। दोनों पर रखो। तुम जिन जिन से आस लगाकर बैठोगे, जब तुम्हारी आस टूटेगी तो दुख तुमको होगा। कितना आस लगाते हो? पहले मन में होता है कि भगवान ऐसी कृपा कर देना, बस बेटा बड़ा हो गया है, भगवान ऐसी कृपा कर देना कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, और बेटे की शादी होगी, बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी। कितनी आस लगाई, बहू आएगी सेवा करेगी, बहू आएगी गरम भोजन देगी, बहू आएगी गरम रोटी देगी, बहू आएगी गरम गरम टिक्कड़ बना के खिलाएगी, बहू आएगी तो बड़ा पाव खिलाएगी। अब मालूम पड़े बहू आई तो भाव नहीं दे रही, तो पाव क्या खाक खिलाएगी? आस टूटा, फिर आस लगाई कि बहुत कुछ प्राप्त करूंगा, और वो आस पूरी नहीं हुई तो दुख हुआ। शिव कथा कर रही है, आस अगर लगाना है तो केवल हमारे देव अधिदेव महादेव भगवान। किसके भरोसे आए हो यहां पर? महादेव के। सियोर वाले महाराज के भरोसे नहीं। किसके भरोसे? देव अधिदेव महादेव के भरोसे। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। किसी दूसरे के भरोसे नहीं, किसी दूसरे के आश्रित होकर नहीं, अपने शिव के आश्रित होकर चल। मन की मुस्कान और चेहरे की मुस्कान दोनों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आज के समय में अगर परिवार टूट रहा है तो उसका केवल एक कारण है कि हमारे परिवार में चेहरे की मुस्कुराहट चली गई है। अच्छा, एक बात पूछें,
सब उत्तर दोगे? जम के तो बोलो जरा। ठीक है। परिवार में शादी में जाते हो, फोटो खिंचवाते हो? आपके मम्मी भी गए हैं, आपके पिताजी भी गए हैं, आई भी गई है, भाऊ भी गए हैं, और वो मराठी भाषा में क्या कहते हैं, मुलगा मुलगी भी गए हैं। ठीक है। तो गुजराती भाषा में कहते हैं डिकरा डिकरी भी गए। ठीक है। तो सब गए, बहुएं भी गई है, बच्चे भी गए हैं, पिता माता पत्नी पति सब गए, पोता पोती सब गए। अब परिवार वालों ने कहा नहीं नहीं साहब, जीजी स्टेज पे आओ, फोटो खिंचवाओ। जीजी ने कहा ठीक है, जीजा जी को बुलाओ। जीजा जी आए तो उन्होंने कहा मेरे दोनों तीनों लड़का है उनको बुलाओ। लड़के आए तो उन्होंने कहा मेरी पत्नियों को बुलाओ। पत्नी आई तो क्या हमारे बच्चों को बुलाओ। पूरा परिवार जब एक साथ शादी के स्टेज पर फोटो खिंचवाता है, इतना सुंदर फोटो आता है, तो तुम उसको घर की दीवार पे लगाते हो कि हमारा इतना अच्छा फोटो आया था शादी में। पूरा परिवार, मेरी लड़कियां, मेरे दामाद, मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे पोते, मेरी पोती, मेरे नाती, मेरे पंती, सब उस फोटो में दिख रहे हैं। जब एक फोटो परिवार के साथ एकाग्रित होकर अच्छा आ गया तो तुमने उसको घर के हॉल में लगा दिया। जरा विचार करिए कि महीने में 15 दिन में जब पूरा परिवार एक जगह बैठकर भोजन करेगा तो तुम्हारी जिंदगी कितनी सार्थक हो सकती है, कितनी सार्थक हो सकती है। हम जानते हैं कि मुंबई में ये सब चीजें संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की रीति बड़ी विचित्र है। हम दो, जम के बोलो, हम दो हमारे दो, और घर में एक्स्ट्रा आ जाए तो बाहर फेंक दो। बड़े बड़े शहरों की रीति बड़ी, पर आपसे निवेदन है, मान लो मुंबई में हम ये नहीं कर सकते, अपने बड़े बड़े शहरों में फ्लैटों में नहीं कर सकते कि इतना बड़ा परिवार हम अपने फ्लैट में जोड़ लें। छोटा सा तो अपना घर है, उसमें इतने सारे लोगों को कैसे रखें। तो निवेदन है, जब गांव जाया करो, अपने गांव में जाते हो, अपने शहर में से जब अपने परिवार में जाते हो तो प्रयास करा करो जितने दिन अपने परिवार के साथ में रहो उतने दिन बड़े प्रसन्नता के साथ, स्माइल के साथ, स्नेह के साथ, सबके साथ बैठकर भोजन करा करो। कम से कम आपस का प्रेम बढ़ेगा तो वो जिंदगी में सार्थकता उत्पन्न करेगा। प्रेम बढ़ा। आज के समय में धन की कमी नहीं है, आज के समय में व्यापार की कमी नहीं है, आज के समय में काम की कमी नहीं है, आज के समय में कोई प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। आज के समय में सबके पास धन है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, मकान है, बंगला है, फ्लैट है, जमीन है, जायदाद, सबके पास। और नहीं है तो लोन वाले तुम्हारे पीछे पीछे घूमकर हाथ जोड़ कर कहते हैं लोन ले लो। लोन ले लो, लोन से फ्लैट ले लो। नहीं, ले लो मना नहीं है, परंतु लोन जमा करते करते वो फ्लैट के चक्कर में एक दिन लेट गए तो क्या मतलब का फ्लैट लेना। जब ले कब ले, जब कर्जा कर कर नहीं। जिस दिन मेरा भोले बाबा अपना भंडार तुम्हारे ऊपर लुटा दे, उस दिन तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, पर कर्जा कर कर नहीं। हृदय के साथ जैसे रह रहे हो अपनी जिंदगी को खुश रहने का प्रयास करो, प्रसन्न